भाई हम इंडियंस हैं, हमारी बातें और हमारा खाना दोनों मसालेदार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन मसालों की वजह से दुनिया को मिला था ये स्टॉक मार्केट? आप कहेंगे रियली? मैं हूं अनिमेश। कहानी बड़ी मज़ेदार है। कहानी भारत के मसालों के दमखम से जुड़ी हुई है। कहानी 16वीं शताब्दी में पहुंचती है, जहां पर यूरोप में इंडिया के मसाले धूमधाम से सबको पसंद आ रहे थे। लेकिन रास्ता था ज़मीनी, अफ़गानिस्तान से होके चलते चले जाएं। समुद्री रास्ते की खोज का वो दौर चल रहा था और पुर्तगाली पहुँचे केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप तब कहलाई जब वहाँ से उन्हें इंडिया आने का रास्ता मिला, क्योंकि उससे पहले उस जगह को केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा जाता था, यानी तूफानों वाली जगह पे। एक बार भारत आने का समुद्री रास्ता मिल गया, उसके बाद तो इंडिया के मसालों की धूम पूरी दुनिया में पहुंच गई और साथ ही साथ पहुंच गया कंपटीशन। यूरोप के अलग अलग देश, पुर्तगाली, स्पेनिश, ब्रितानी, सब इंडियन मसालों को हासिल करने के लिए एक दूसरे से होड़ लगाने लगे। और ऐसे में बड़ा खतरा था जहाज़ों के डूब जाने का। तो पुर्तगालियों ने एक काम किया कि जब भी कोई जहाज़ अपनी यात्रा पे निकलता तो वहाँ के लोग उस पर अपने पैसे लगाते और मसाले लेके वो जहाज़ वापस आता तो उससे हुए मुनाफे से अपने पैसे और मुनाफा दोनों कमाते। फिर धीरे धीरे जहाज़ की यात्रा को खरीदने के लिए बोलियां लगने लगी, उसमें भी कंपटीशन होने लगा। एक दौर ये भी आया कि भारत से मसाले लाने के लिए निकले जहाज़ की बोलियों की भी बोली लगने लगी। अगर आपने भारत से मसाला लाने के लिए निकले जहाज़ पर अपने पैसे लगाए हैं तो उन पैसों के अगेंस्ट कोई आपको लोन देने के लिए भी तैयार है। एक लैंडिंग सिस्टम बन गया और इस तरीके से दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट भारत के मसालों ने खड़ा किया। वैसे आजकल हमारे स्टॉक मार्केट में भी कम मसाले नहीं होते हैं, लेकिन ये मसालेदार बात आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।